हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार चैनल पे फिर आप लोगों का स्वागत है। चलिए साधारण ब्याज का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनका सोल्यूशन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन आगे वीडियो में बताए हैं, उसको देख लेना है आप लोगों को। चलिए शुरू करते हैं। 22 फरवरी 2024 से 23 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 8% प्रतिवर्ष ब्याज दर पर 15,000 रुपये पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन एक बार और पढ़ते हैं। 22 फरवरी 2024 से 23 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 8% प्रतिवर्ष ब्याज दर पर 15,000 रुपये पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहली बात तो डेट टू डेट दे रखा है, तो आपको पहले समय निकाल लेना है कि कितने समय से कितने समय के लिए ब्याज निकालना है। रेट दे रखा है 8% और समय हमको निकालना है 22 फरवरी 2024 से 23 अप्रैल 2024 तक। एक बात आपको याद करना है कि आप बैंक में कोई भी धनराशि जिस दिन जमा करेंगे आपको बैंक उस दिन का ब्याज देता है, लेकिन आप जिस डेट में बैंक में जाएंगे और वहां से अपना पैसा लेंगे जितना बनेगा, तो उस दिन का बैंक ब्याज नहीं देता है। इसका मतलब आपको 23 अप्रैल तक ना जा करके केवल 22 अप्रैल तक ही ब्याज मिलेगा। तो देखते हैं फरवरी 2024, जो 2024 लीप ईयर है और आपको पता होना चाहिए कि लीप ईयर में फरवरी 29 दिन की होती है, तो 22 से 29 फरवरी तक जाएंगे आप, तो फरवरी में टोटल 8 दिन का ब्याज मिलेगा। फरवरी हो गया, ये मार्च 31 तक होगा, मार्च 31 दिन हो गए। अप्रैल में फिर हम बता रहे हैं आपको कि जिस दिन आप पैसा बैंक से लेंगे उस दिन बैंक आपको ब्याज नहीं देगी। तो 22 दिन इसको लेना है, 31, 8, 39 और 22 ऐड करेंगे, टोटल 61 दिन समय आएगा। समय 61 दिन आने का तात्पर्य यह है कि आपको इसे अब समय वर्ष में बदलना है, क्योंकि यहाँ जो समय होता है वो वर्ष में होता है। चूँकि 2024 एक लीप ईयर है, तो आपको पता होना चाहिए कि साधारण वर्ष में एक वर्ष 365 दिन का होता है, लेकिन लीप वर्ष एक वर्ष 366 दिन का होता है। तो हम 366 से इसमें क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। तो 61/366 टोटल समय निकल के आपका आ जाएगा कितना, 1/6 वर्ष। अर्थात आपसे सीधा 1/6 वर्ष का ब्याज पूछा है। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट आपको बताए हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। तो प्रिंसिपल दे रखा है कितना, 15,000। सर रेट दे रखा है 8% और समय 1/6 तो नीचे चला जाएगा, इंटू 100। यहाँ से 2 जीरो काट लेंगे, यहाँ 8 से काटेंगे 150, 6 से 150 काटेंगे तो 25 छक्का 150 और 25 अट्ठे 200। अर्थात ये 200 क्या आ जाएगा, आपका साधारण ब्याज आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए 200 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये एनटीपीसी में आया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, नया टाइप का है। एक धनराशि 7.2 वर्षों के लिए निवेश की जाती है, तो परिपक्वता पर 5,768 रुपये प्राप्त होते हैं। फिर कह रहा है यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो 6,272 रुपये प्राप्त होते, तो मूलधन ज्ञात करें। क्वेश्चन एक बार और पढ़ते हैं। एक धनराशि 7.2 वर्षों के लिए निवेश की जाती है, तो परिपक्वता पर 5,768 रुपये प्राप्त होते हैं। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो 6,272 रुपये प्राप्त होते, तो मूलधन ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चनों में आपको ध्यान देना है, परसेंटेज में अंतर और रुपए में अंतर कितना है, आपको ऐसे ही सॉल्व कर लेना। जैसे सोचो कि 7.2 वर्षों के लिए निवेश की जाती है और इतने रुपए प्राप्त होते हैं, ठीक है। रेट तो दोनों में सेम दे रखा है। 2% से 7.2 वर्ष में यदि आप रेट निकालेंगे, टोटल कितना परसेंट ब्याज बनेगा यहाँ से, तो 14 2 से गुणा कर देंगे इसमें, तो 14.4% कितना बन जाएगा, रेट बन जाएगा, ठीक है। और रुपए में देख लेते हैं। पहले रुपए आपका 5,768 प्राप्त होता था, आज 6,272 रुपये प्राप्त हो रहा है। कितना ज़्यादा प्राप्त हो रहा है, इसको माइनस कर देंगे। 12 में से 8 जाएगा 4, फिर 6 में से जाएगा 0, फिर 12 में से फिर 11 में से 7 जाएगा 5, 12 में से 7 504 रुपये। अर्थात टोटल परसेंटेज में डिफरेंस आपका 14.4% और रुपए में कितना डिफरेंस आ रहा है, 504 रुपये। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो बढ़ जाएगा, फिर 4 से काट लेंगे या आप 12 से ही काट लीजिए। 12 से काटेंगे तो 12 बरहिया में 144, 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 12% की वैल्यू 420। और पूछा क्या है, मूलधन। आपको पता होना चाहिए कि मूलधन जो होता है अपने आप में 100% होता है। तो यदि
12% की वैल्यू 420 है, तो यहाँ से 3 से एक बार काट लेते हैं, 3 चौक 12, 3 से काटेंगे तो 140, 4% की वैल्यू 140। अब हमको इसको 100% बनाना है, क्योंकि मूलधन निकालना है, तो 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 25 चौका 100%, और मूलधन हमेशा 100% होता है, आपको पहले बता रखे हैं। तो 140 इंटू 25, आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 25 शून्य शून्य, 25 चौका 100, 25 एक 25 10 35, 35 तो आपका टोटल क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा, और ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक निश्चित धनराशि पर 8.4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 सही 3/4 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन समान धनराशि पर 16% वार्षिक दर से 7.5 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज से 2325 रुपये अधिक है, तो धनराशि बताइए। क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ते हैं। एक निश्चित धनराशि 8.4% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 सही 3/4 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन समान धनराशि पर 16% वार्षिक दर से 7.5 वर्ष में साधारण ब्याज से इतने रुपए अधिक है, तो धनराशि बताइए। धनराशि का मतलब मूलधन पूछा हुआ है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ प्राप्त मिश्रधन बोला है और यहाँ प्राप्त साधारण ब्याज बोला है, ध्यान से समझिएगा टर्म को। और अमाउंट हमने बता रखा है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है, तो आपको पता होना चाहिए दुनिया का कोई भी प्रिंसिपल होता है अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट देख लेते हैं कितना बनेगा। 8.4 का जब आप समय में गुणा कराएंगे तो इसको सही में है तो इसको कर लेंगे 11/4 हो जाएगा, 4 से काट लेंगे, ये कितना आ जाएगा 23.1%, ये आपका ब्याज बन जाएगा। तो अमाउंट कितना परसेंट बनेगा, 100% प्रिंसिपल रहा होगा और 23.1% ब्याज बना होगा, तो आपका जो टोटल अमाउंट बनेगा ये 123.1% बन गया। ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि 16% वार्षिक दर से 7.5% साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज कितना बन जाएगा, मूलधन तो सेम ही है, 16 गुणे 7.5 मतलब 15/2, 2 8 16 15 120, 120% टोटल आपका एसआई बना साधारण ब्याज, और टोटल 123.1% बना आपका अमाउंट। और यहाँ से डिफरेंस देखेंगे आप तो 3.1% जो डिफरेंस आ रहा है, और यही डिफरेंस क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 2325 रुपये अधिक है। तो 3.1% की वैल्यू 2325 रुपये, यहाँ दशमलव हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा। 1% की वैल्यू 31 से सीधा कटेगा, 31 7 31 5 बार में जाएगा तो 750 हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि मूलधन जो 100% होता है, तो यहाँ डबल जीरो चिपका गेंदे डबल जीरो यहाँ भी बढ़ जाएगा, तो मूलधन कितना हो जाएगा 75,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि एक निश्चित समय में कोई धनराशि स्वयं की 5 गुनी हो जाती है, यदि ब्याज की दर 16% वार्षिक है तो समय ज्ञात करें। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। एक निश्चित समय में कोई धनराशि स्वयं की 5 गुनी हो जाती है, यदि ब्याज की दर 16% वार्षिक है तो समय ज्ञात करें। तो पहला मेथड देखते हैं। यहाँ पे मान लो मूलधन 1 रुपये रहा होगा, अमाउंट कितना हो गया 5 हो गया, 5 गुनी होने का मतलब 5 हो गया, तो ब्याज कितना बना, यहाँ ब्याज 4 बना, और 4 1 का कितना परसेंट है, 400% है, तो टोटल ब्याज 400% है। हम क्या आपको रेट के लिए समय बताए थे, यदि रेट ज्ञात करना तो 1 साल पे जाना है, और 1 साल का ब्याज कितना 16% है, टोटल ब्याज आपको 400% है। तो समय निकालने के लिए टोटल ब्याज परसेंट में 1 साल की ब्याज परसेंट से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, समय आ जाएगा। तो टोटल ब्याज आपका 400% है, और 1 साल का रेट ऑफ परसेंट 16% है, 16 से डिवाइड करेंगे तो 25 वर्ष कितना आ जाएगा, 25 वर्ष, अर्थात ये टोटल जो है ब्याज जो है 25 वर्ष के लिए दिया गया। आपको दूसरा मेथड बताते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट से। मान लो 16% दे रखा है रेट, इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे 16/100, इसको फिर काटेंगे 4 से तो 4/25 आ जाएगा। हमने आपको अगेन बताया है कि जो डिनोमिनेटर होता है उसको मूलधन मानते हैं। मान लो मूलधन 25 रहा होगा और कह रहा 5 गुना हो गया तो 125 अमाउंट हो जाएगा, ब्याज कितना बना 100, सोचो 100 बना, जबकि 1 साल का ब्याज 25 का 16% कितना है 4, यही एसआई होता है। तो 1 साल का 4 है तो टोटल आपको ब्याज 100 चाहिए, तो समय कितना हो जाएगा, 100 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 25 वर्ष, यही आंसर हो जाएगा। थैंक यू दोस्त।